जो मेंबर्स को सीट मिला है लेकिन वो नहीं बैठते हैं, उनका हम कैंसिल कर दें। एडवोकेट एसोसिएशन के एजेंडा में था और रहेगा। हमेशा चाहता है कि जज की नियुक्ति हो और हमेशा चाहते हैं कि हमारे मेंबर्स का हो। ये जो सिटिंग अरेंजमेंट है, आई प्रॉमिस एंड एश्योर यू कि इसको हम ख़त्म करने की कोशिश कर। उसमें ये दोनों बातें हमने हाई कोर्ट के सामने रखा है उस रिट एप्लीकेशन में। झारखंड हाई कोर्ट में अगर बात करें तो कई मामलों को लेकर चर्चा तो रहती ही है, जो मामले झारखंड हाई कोर्ट में सुनी जा रही है, लेकिन उसके साथ साथ जो एडवोकेट एसोसिएशन का चुनाव होता है उस दौरान भी कई बातें जो है वो चर्चा का विषय बन जाता है, क्योंकि 21 अगस्त को चुनाव होना है एडवोकेट एसोसिएशन का और कई दावेदार मैदान में हैं, सभी अपनी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। ऐसे में किसने क्या किया है, किसकी दावेदारी मजबूत है, ये जानने का हम प्रयास कर रहे हैं। और इसी कड़ी में हम निवर्तमान जो प्रेसिडेंट हैं रितु कुमार, उनके पास पहुंच गए हैं, वरीय अधिवक्ता हैं। मैम, आप निवर्तमान प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं, आपसे उम्मीदें बढ़ जाती हैं। जो एडवोकेट हैं, मैंने बहुत सारे एडवोकेट से बात की, उनका कहना है कि मैडम क्या की हैं, पहले ये मैडम को बताना चाहिए, साथ ही एजेंडा क्या है उनका आने वाले समय को लेकर। सर, क्या किए हैं ये तो मेंबर्स ऑफ द एडवोकेट एसोसिएशन बोलेंगे, बताएंगे। मेरे कुछ काम अधूरे रह गए हैं। जैसे जब हम लोग यहाँ शिफ्ट किए थे नए हाई कोर्ट में, तो बड़ा बार्गेनिंग पोजीशन में थे। हम लोग आना नहीं चाहते थे क्योंकि हम लोग के हिसाब से ये इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग के लिए उचित नहीं था, सफिशिएंट नहीं था। और उस वक़्त हम लोग जनरल वकीलों को, जिनका चेंबर नहीं है, तो 5 हॉल लिए थे, जबकि हमको मिला था 2। और बहुत लड़ाई करने के बाद, बहुत झगड़ा करने के बाद हम लोग को 5। चूँकि हमको था कि अगर हम वहाँ पे लोगों को बैठाएंगे नहीं तो लगेगा कि भाई ये तो खाली ले लिए हैं। तो हम लोग बहुत कोशिश किए थे, तो जितने मेंबर्स थे, ठीक है, वो उस टाइम हम लोग ये नहीं देखे कि वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, सबको हमने सीटें दे दी। अब 22 से 26 तक या 23 से 26 तक में समय बहुत बीत गया और हमारे बहुत नए मेंबर्स आ गए। तो जस्ट बिफोर द इलेक्शन हम लोग शॉर्टलिस्ट कर रहे थे कि जो मेंबर्स को सीट मिला है लेकिन वो नहीं बैठते हैं, उनका हम कैंसिल कर दे और जो नए मेंबर्स आए उनको दे। तो हम लोग उसको शॉर्टलिस्ट कर रहे थे क्योंकि भाई उनको भी एक राइट एक्रूड हो गया था कि हम उनको झारखंड हाईकोर्ट में जगह दे दिए थे। मैंने हम मने एसोसिएशन, हम कभी हम मने हम नहीं है, एसोसिएशन ने जगह दे दिया था। अब उसकी प्रक्रिया होनी चाहिए थी। ऐसे तो हम किसी को जगह दिए और मेरे फादर का है नहीं कि हम कैंसिल कर दिए। तो उसकी हम लोग प्रक्रिया सोच रहे थे, हम लोग शॉर्टलिस्ट कर रहे थे। इसी बीच ये इलेक्शन आ गया है। अब इलेक्शन में हम श्योर है जो भी जीतेगा वो इस प्रक्रिया को कंप्लीट करेगा। एक बात मैं बोलना चाहूँगी कि प्रेसिडेंट के 5 कैंडिडेट हैं हमको लगा के, और ये एक हाई कोर्ट के लिए फेस्टिवल है, क्योंकि आपको और जनता को ये मालूम होना चाहिए हम लोग 5 वकील हैं और जो प्रत्याशी हैं उसमें 2 हमसे सीनियर हैं, 2 जूनियर हैं, और ये एक फैमिली है। तो इसको हम त्योहार जैसा ही मना रहे हैं। इसमें हम लोगों के बीच में कोई एनिमिटी नहीं होना है और ना है। और हम श्योर हैं कि हम लोग 5 एक दूसरे के खिलाफ कैंपेनिंग नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ अपना कैंपेनिंग कर रहे हैं। तो इसलिए ये बहुत अच्छा मैसेज आएगा हमारा इलेक्शन। क्योंकि बहुत सारे ऐसे एडवोकेट हैं जिन्हें अभी तक चैम्बर अलॉट नहीं हुआ है, इसको लेकर आप मुखरता से बात भी रखते हुए नजर, तो ये आपके एजेंडों में शामिल है प्रायोरिटी बेसिस पे? सर, अभी जब हम यहाँ, जैसे हमने कहा ना, हम बार्गेनिंग कर रहे थे हम लोग, तो हम लोगों का उस टाइम भी डिमांड था कि 500 और चेंबर होना चाहिए और एडवोकेट जनरल ऑफिस अलग होना चाहिए। और तब जो मुख्य न्यायाधीश थे श्री संजय मिश्रा, उन्होंने हमें प्रॉमिस भी किया था और जगह भी आइडेंटिफाई करवा दिए थे। और था कि अगर हाईकोर्ट में कोई भी कंस्ट्रक्शन होगा तो हम लोग अपना आवाज़ फिर से उठाएंगे। अभी एक आया नोटिस कि भाई हाईकोर्ट में फुटबॉल ग्राउंड बन रहा है, तो हम लोग उसको चैलेंज किए हैं और उसमें ये दोनों बातें हमने हाईकोर्ट के सामने रखा है उस रिट एप्लीकेशन में, और सरकार से जवाब मांगा गया है। तो उसकी जब सुनवाई होगी तो ये मेरे एजेंडा, हमारे एडवोकेट एसोसिएशन के एजेंडा में था और रहेगा, क्योंकि हम ये जब हाईकोर्ट शिफ्ट किए तो हम ही प्रेसिडेंट थे और हम बहुत कोशिश कर रहे थे कि हमारे मेंबर्स को सब तरह की सुविधा मिले।
और ये अगर आगे जीतेंगे तो ये बरकरार रहेगी, मेरी कोशिश है। जजेस की नियुक्ति भी एक बड़ा विषय है। जजेस कम है, आप लोग पिछले बार भी नाम गया था, नाम वापस आ गया, इस बार भी नाम गया है, लेकिन कब तक लग रहा है कि जजेस की नियुक्ति हो जाएगी? क्या ये भी आप लोग के मुद्दों में शामिल है? सर देखिए सर, जज जहाँ तक जज की नियुक्ति की है, एसोसिएशन हमेशा चाहता है कि जज की नियुक्ति हो और हमेशा चाहते हैं कि हमारे मेंबर्स का हो। हम लोग लास्ट टाइम भी अगर आवाज़ उठाए थे तो चूंकि आउटसाइडर का हुआ था, और जब भी आउटसाइडर का नाम कंसिडर किया जाएगा तो हम अगर प्रेसिडेंट रहे तो हम आवाज़ ज़रूर उठाएंगे, क्योंकि हम मेरा बार बहुत ही अच्छा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और हम चाहेंगे कि हमारे बार से ही हो, बाहर के लोग आके हमें रूल नहीं करें, क्योंकि हमारे जो लोकल जजेस हैं वो भी बहुत अच्छे हैं और हम लोग सब एक दूसरे को जानते हैं। तो कोर्ट एक चीज़ है, लेकिन कोर्ट के बाहर की भी एक दुनिया होती है, और हमारे जो ऑनरेबल जजेस हैं, मैं नहीं कहूँगी, अगर कभी भी हम लोग कोई भी इशू को लेके उनके पास जाते हैं तो वो लोकल जजेस हमारा दिक्कत को समझते हैं, उनको प्रक्रिया पता है और वो हमेशा हमें मदद करते हैं। एक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की भी मांग चल रही है, वो मतलब कहीं कहीं अगर बात कर ले, पूरे प्रदेश में अगर बात कर ले तो वहाँ पे मांग रहते रहे, तो क्या इस बार भी आप लोग के मुद्दों में शामिल रहेगा? आप लोग मांग करेंगे? हमेशा एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट बहुत लंबा चौड़ा चीज़ है, इसको झारखंड स्टेट बार काउंसिल उठा रहा है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया उठा रहा है, और हम लोग उनका साथ दे रहे हैं। हम लोग छोटा एसोसिएशन है, हम लोग अपने ही मांगे मना ले तो काफ़ी है। अच्छा, एक और बात, मैंने कुछ और अधिवक्ताओं से बात की तो उनका कहना है कि कुछ जो हाई कोर्ट्स हैं, जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, कोलकाता हाई कोर्ट, इवन सुप्रीम कोर्ट में भी, कि फ्राइडे तो फ्राइडे जो है वो बाहर से कोई जज आ गए, सीनियर एडवोकेट आ गए, तो एक वर्कशॉप टाइप का होता है, एक माहौल होता है जिसमें जो जूनियर है उनसे इंटरेक्शन होता है, वो बताते हैं किस तरह से चीज़ें होनी चाहिए। तो क्या इसको लेकर भी कुछ बातें आई हैं अब तक? सर हमको तो पता नहीं, लेकिन हम लोग बहुत कोशिश कर रहे थे हमेशा, ठीक है, कि हम लोग भी गेस्ट लेक्चरर को बुलाए, हम लोग भी ये सब ऑर्गेनाइज करें। और अभी चूँकि यहाँ पे जगह कम था, माने कोई ऑडिटोरियम नहीं है हमारे यहाँ, तो इसलिए हम लोग नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अभी ऑडिटोरियम, जब 25वां साल गिरा हुआ था हाई कोर्ट, तो ऑडिटोरियम बनने का है। अगर ऑडिटोरियम बन जाएगा तो हम लोग के लिए करने का के लिए आसानी होगा, क्योंकि अभी जो हम लोग प्लाजा में करते हैं वहाँ पे आवाज़ इको करती है और बात ठीक से हो नहीं पाती, और ये सब चीज़ है जिसमें हम लोग को कंसंट्रेशन चाहिए, लोग को समझने का, और सिर्फ बात है तो बात को समझना होगा। तो हम वेट करें थे, ऑडिटोरियम बनेगा तब ये कराएंगे। कुछ और ऐसे मुद्दे जो आपके फ्यूचर एजेंडा में हो, जो आप जीतेंगी तो करेंगी, और वोटर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी? सर वोटर्स को सबसे पहले तो ये जो सिटिंग अरेंजमेंट है, आई प्रॉमिस एंड एश्योर यू कि इसको हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। हम लोग प्रोसेस में थे, हम रिपीट कर रहे हैं, हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे थे कि जिनको सीट मिल गया और जो रेगुलर नहीं है उनको हम कैंसिल करके जो रेगुलर मेंबर्स हैं उनको देने की कोशिश करेंगे। कैंटीन की बात भी मेरे दिमाग में था कि एक अच्छा कैंटीन होना चाहिए, सेंसिबल, जबकि, और तीसरा कि मेरा 500 चेंबर का एजेंडा वहाँ से यहाँ है, उस दिन भी था और आज भी है। एजी ऑफिस अलग होना आज भी है और कल भी रहेगा, जब तक वो कंस्ट्रक्ट नहीं होगा। और बाकी भाई, हम जब प्रेसिडेंट बने थे कोरोना आ गया, हमको क्या पता था कोरोना आएगा, हमारा कभी एजेंडा में नहीं था। लेकिन उस वक़्त भी हम लोग जो वैक्सीन था उसके लिए हम लोगों ने चीफ जस्टिस से बात किया था और सब करके गेस्ट हाउस में कर रहे। तो जब जैसा ज़रूरत होगा हम खड़े होंगे, और हम खड़े हुए। और आप लोगों को भी पता है कि आई एम वन ऑफ द मोस्ट अप्रोचेबल लॉयर, जिसको कोई भी कहीं भी आप लोग में से सीनियर जूनियर हमको बोल सकते हैं, टोक सकते हैं, मेरे चेंबर आ सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो देखिए, इन्होंने बता दिया है कि इनके क्या कुछ एजेंडे हैं, इन्होंने क्या काम किया है, और भविष्य में अगर जीत कर आती हैं तो क्या कुछ एसोसिएशन के लिए करेंगी, एडवोकेट्स के लिए करेंगे। इन्होंने अपना क्लियर कर दिया है स्टैंड। अब देखने वाली बात होगी कि और जो प्रत्याशी है वो क्या कुछ बातें जो है कहते हैं, उनके एजेंडे में क्या कुछ शामिल है, और कौन से ऐसे प्रत्याशी हैं जो वोटर्स को अपनी ओर आकर्षित कर पाते हैं, और जब 22 तारीख को रिजल्ट आता है तब क्या कुछ होता है। न्यूजीलैंड भारत के लिए कैमरा पर्सन हेमंत के साथ नीरज कुमार, रांची।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो।